70% डिस्काउंट और सिर्फ 6 आइटम इन स्टॉक। अगर आपने भी ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसी चीज देख के कभी ऐड टू कार्ट करा है तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। आज हम सिर्फ डिस्काउंट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस पूरी मार्केटिंग साइकोलॉजी की जो हर ऑनलाइन सेल के पीछे काम करती है। प्रॉब्लम इसमें डिस्काउंट की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ऐसा डिस्काउंट आपको प्रोडक्ट की असली वैल्यू दिखने ही नहीं देता। आपको लगता है कि आप एक डील ले रहे हो, लेकिन ये एक वेल लेड मार्केटिंग साइकोलॉजी का ट्रैप है जो आपके लिए बनाया गया है। और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, इसके पीछे पूरी मार्केट रिसर्च है, पूरी सेल्स साइकोलॉजी है और इंडियन डेटा भी है। 2025 की दिवाली सेल का एक डेटा बताता हूं, आप हैरान हो जाओगे सुन के। अप्रोक्सीमेटली 55,000 लोगों का सर्वे हुआ, जिससे पता चला कि 10 में से 6 लोगों ने गलत प्रोडक्ट खरीद लिया बिकॉज ऑफ दिस डिस्काउंट एंड वेल डिजाइन मार्केटिंग ट्रैप। और आप भी अपने नेक्स्ट अप्लायंस की परचेज में ऐसे ही वेल लेड डिस्काउंट ट्रैप से बचना चाहते हो तो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है मनु और आप देख रहे हो मनु रायना ट्रस्टेड। सबसे पहले एक बात क्लियर करता हूं कि मैं बिल्कुल भी डिस्काउंट के अगेंस्ट नहीं हूं। हम इंडियंस वैसे भी हाई वैल्यू कॉन्शियस सोसाइटी हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि चीजों में कैसे बार्गेन करना है, कैसे वैल्यू प्रोडक्ट ढूंढना है, चाहे वो सब्जी लेना हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट की सेल हो या अमेजोन की सेल हो। मैं खुद वेट करता हूं ऐसे डिस्काउंट का और ये एक अच्छी आदत है। और एक स्मार्ट बायर भी तो यही करता है कि पैसा भी बचाता है और वैल्यू प्रोडक्ट भी लेता है। लेकिन पता है क्या, कि कंपनीज भी ये बात जानती हैं। वो जानती हैं कि आपको ऑनलाइन पे 10,000 रुपए ऑफ या 50% का बड़ा बड़ा डिस्काउंट दिखा के वो ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकते हैं रादर देन के प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बात करके। और एग्जैक्टली इसी एक्साइटमेंट वाले पॉइंट से पूरा साइकोलॉजिकल मार्केटिंग कैंपेन शुरू होता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं कि डिस्काउंट और डील में फर्क क्या होता है। देखो, डिस्काउंट क्या होता है कि एक बार पैसा कम कर दिया, 50%, 10,000 जो भी कर दिया, दैट इज डिस्काउंट। और डील का मतलब है कि उस प्रोडक्ट के बदले जो आप प्राइस पे कर रहे हो, क्या वो वैल्यू या उससे ज्यादा वैल्यू आपको मिल रही है। अब इस सिनेरियो को एग्जांपल से समझते हैं। आपको ऑनलाइन 2 रेफ्रिजरेटर दिख रहे हैं, एक का वैल्यू है 32,000 रुपए, कोई डिस्काउंट नहीं। दूसरे का वैल्यू है 58,000 रुपीज और उसके ऊपर एक बड़ा बड़ा 45% ऑफ लिखा हुआ है। तो एक्चुअल वैल्यू जो आप पे करोगे उसकी 31,900 करोगे। अब ऑनेस्टली बताओ, दोनों में से अट्रैक्टिव क्या लग रहा है आपको? ऑफ कोर्स बी वाला, क्योंकि दिमाग बोल रहा है कि 26,000 बच रहे हैं। लेकिन एक मिनट, शायद पहले वाले का कंप्रेसर बेटर था, कूलिंग बेटर है, लेकिन आप वो नहीं देख रहे हो। उस डिस्काउंट ने ओवरशैडो कर दिया पहले वाले की डील को। सो इस पूरे सिनेरियो में डिस्काउंट ऑफर 26,000 वाले का बेटर है, लेकिन डील फ्रिज ए की बेटर है, क्योंकि उसमें डिस्काउंट तो नहीं मिल रहा लेकिन वो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करेगा क्योंकि वो प्रोडक्ट बेटर है। डिस्काउंट मुझे एक टाइम की एक्साइटमेंट देता है, वो फीलिंग देता है कि यार मैं जीत गया, मैं क्या बेस्ट चीज खरीद के लाऊं और इतने सस्ते में लाऊं। लेकिन ये फीलिंग तभी तक रहती है जब तक वो प्रोडक्ट खराब नहीं होता या फिर अपनी एक्सपेक्टेड क्वालिटी को डिलीवर नहीं कर पाता। अब डील इसके बिल्कुल ऑपोजिट काम करती है। एक अच्छी डील लॉन्ग टर्म कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन क्रिएट करती है, अब चाहे वो डिस्काउंट के साथ हो या बिना डिस्काउंट के। क्योंकि डील वाला प्रोडक्ट अपनी वैल्यू पे डिलीवर कर रहा है, तो आप रोजमर्रा, दिन ब दिन, महीना दर महीना यूज करते हुए खुश होते हैं। एक बार की खुशी नहीं है चेकआउट पे जो डिस्काउंट के टाइम मिलती है, ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हैप्पीनेस है। अब देखो, मार्केटिंग कंपनीज भी ये जानती हैं, तभी वो आपको एक इंस्टेंट अचीवमेंट, एक हैप्पीनेस और एक विनिंग वाली फीलिंग क्रिएट कराती है ज्यादा डिस्काउंट दिखा के, ताकि आपको चेकआउट बटन तक ले जा सके। उनकी सेल तो वहीं पूरी हो गई। और ऑनलाइन सेल पे तो बहुत सारी कंपनीज इसी मार्केटिंग साइकोलॉजी को यूज करके अपने प्रोडक्ट की सब स्टैंडर्ड क्वालिटी को छुपाती हैं। और इसी को लेके इंडिया में एक रिसर्च हुई, उन्होंने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शॉपिंग बिहेवियर को एनालाइज करा और इतने इंटरेस्टिंग रिजल्ट आए। उस रिसर्च में निकल कर आया कि डिस्काउंट का इंपैक्ट क्वालिटी से 2.8 टाइम ज्यादा था। मतलब लोग डिस्काउंट को पहले देख रहे थे, क्वालिटी को बाद में।
और ये बात कंपनीज भी जानती हैं। एक सैंपल साइज रिसर्च का तो ऑब्जर्वेशन ये था कि ऑनलाइन सेल के दौरान एमआरपीस को इन्फ्लेट कर दिया जाता है और वैसे ही बड़ा डिस्काउंट देके उनको अट्रैक्टिव बनाया जाता है। ये रिसर्चेस क्लियरली ये दिखाती हैं कि बड़ा डिस्काउंट दिखाना और कंज्यूमर की बाइंग साइकोलॉजी को इंपैक्ट करना एक रियल टाइम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। कंज्यूमर साइकोलॉजी में इसी को एंकरिंग इफेक्ट बोलते हैं। पहले आपको एक बड़ा नंबर दिखाया जाता है 80,000, फिर उस पर 50% डिस्काउंट लगा के 40,000, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली इस कंपैरिजन को एक विनिंग कंपैरिजन मान के एक्सेप्ट कर लेता है। मार्केटिंग कंपनी सिर्फ बड़ा डिस्काउंट यूज नहीं करती, उसके साथ एक और चीज ऐड करती है, अर्जेंसी। जैसे सिर्फ 2 दिन बचे सेल में, ओनली 6 पीसेस लेफ्ट, ओनली 4 पीसेस लेफ्ट। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने आपको डिस्काउंट दे दिया, अब सिर्फ 3 पीस बचे हैं, 2 दिन बचे हैं, 6 पीस बचे हैं, आप ले लो फटाफट, नहीं तो ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाएगी। और इसी को बोलते हैं फोमो। कंपनीज आप में एक फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करती हैं कि भाई ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दोगे अगर आपने अभी नहीं लिया तो। एक रीसेंट इंडियन स्टडी में ये कंफर्म हुआ कि अगर मैं डिस्काउंट के साथ टाइम ऐड कर देता हूं, जैसे प्रोडक्ट 3 बचे हैं या टाइम सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो मेरी इंपल्सिव बाइंग और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो यानी कि जब अर्जेंसी बढ़ती है ना, तो माइंड की लॉजिकल थिंकिंग अपने आप कम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या सेल में मिलने वाले डिस्काउंटेड प्रोडक्ट सारे खराब होते हैं? बिल्कुल नहीं। ये बात मैं स्पेशली क्लियर करना चाहता हूं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे एक्सीलेंट टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट्स पे भी डिस्काउंट मिलता है और ऐसे प्रोडक्ट मैं इस चैनल पे रेगुलरली बताता रहता हूं। लेकिन जब भी किसी कंपनी के पास अपने प्रोडक्ट की प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए ना तो क्वालिटी होती है ना टेक्नोलॉजी होती है, तब वो ऐसी डिस्काउंट की स्ट्रैटेजीज को यूज करके आपका ध्यान क्वालिटी से हटा के प्राइस की तरफ ले जाता है। और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। आप कंप्रेसर कंपेयर नहीं करते हो, आप आरओ की मेम्ब्रेन कंपेयर नहीं कर रहे हो, आप किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी कंपेयर नहीं कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो सिर्फ 60% डिस्काउंट जो आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है। और बहुत सारी कंपनीज इसी मार्केटिंग साइकोलॉजी पे डिपेंड करती हैं अपनी ऑनलाइन सेल्स को इंक्रीज करने के लिए और अपनी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी को छुपाने के लिए। हमेशा याद रखिए कि स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट डिस्काउंट की वजह से नहीं बिकता, वो अपनी वैल्यू और क्वालिटी की वजह से बिकते हैं। डिस्काउंट सिर्फ उन्हें थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना देते हैं हमारे लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ऑनलाइन सेल में जहां इतनी भीड़ लगी हुई है, उसमें से जेन्युइन डील्स को कैसे निकालें और कैसे आइडेंटिफाई करें। कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि आपको चेकआउट बटन तक लेके जाए, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव है कि वो प्रोडक्ट आपके साथ 8 से 10 साल तक रहे। तो ऐसा प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आप टेक्नोलॉजी कंपेयर करेंगे, फिर उसकी परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे, सर्विस कंपेयर करेंगे, तब जाके उस प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू निकल कर आएगी। एंड देन वी डिसाइड कि हमें डिस्काउंट ही चाहिए या एक्चुअल वैल्यू डील चाहिए। शॉपिंग के टाइम एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि प्राइस और डिस्काउंट कंपनी डिसाइड करती है, लेकिन उस प्रोडक्ट की डील और वैल्यू आप डिसाइड करते हो। इस वीडियो को देखने के बाद एक बात तो श्योर है कि जब भी आपको ऑनलाइन डिस्काउंट की लिस्टिंग दिखेगी ना, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये एक वैल्यू डील है या सिर्फ एक बोगस डिस्काउंट। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट्स में। मैं इसी तरह के रिसर्च बेस्ड एनालिसिस एंड प्रोडक्ट के वीडियो बनाता रहता हूं। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।